आप मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। जोना चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय का और 1 आयत से लेकर 3 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरतीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से ना भागना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से ना भागना। डू नॉट फ्ली फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ Jehovah God. Do not flee from the presence of Jehovah God. यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से ना भागना, ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने जो है कि योना के लिए वहाँ पर नीनवे में जाने के लिए प्रचार करने के लिए बोला कि वहाँ की बुराई मेरे सम्मुख बहुत बढ़ गई है मेरे विषय में, और वहाँ पर जाकर तू प्रचार कर। तो योना ने क्या किया कि परमेश्वर ने उसके लिए बोला, वहाँ पर जाने के लिए वो नीनवे में नहीं गया और उसने एक जहाज पकड़कर और किराया भाड़ा देकर उस पर तरसीस को जाने वाले जहाज में वो चढ़ गया। यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से वो भाग गया और वो सोच रहा था कि शायद परमेश्वर को नहीं पता है, जाकर वो जहाज में चढ़ गया और उसने जाकर वो काम नहीं किया। तो वहाँ पर वो जब जहाज में था और समुद्र में वो जहाज था तो यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर आंधी तूफान चलाया और वो जहाज भी जो है कि पानी में डूबने लगा और सब वहाँ के जो मल्ला माली लोग थे जहाज में, वो सब चिल्लाने लगे और जो है कि वो सब अपने अपने देवता को पुकारने लगे, सोचने लगे विपत्ति हम पर कहाँ से आई है। और योना वहाँ पर जहाज में पिछले हिस्सा में जाकर पिछले भाग में सो रहा था। उन्होंने उसको भी जाकर जगाया। ये अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो उसको भी जाकर जगाया, बोलते हैं तू अपने देवता को चिल्लाकर दुहाई दे, अपने देवता के आगे तू प्रार्थना कर ताकि हम सब लोग बच जाएं। उन्होंने आपस में फिर पर्चियां भी डाली, ये विपत्ति हम सब में किसके कारण आई है, हमारे ऊपर किस मनुष्य के कारण आई है। तो वो जो पर्चियां डाली थी उसमें जोना का ही नाम निकला, योना का ही नाम निकला। तो उन्होंने पूछा ये सब कैसे हुआ, कहाँ से आया है, तू कौन है, किधर का है, किस जाति का है। बोला हम लोगों ने, उसने सब कुछ बता दिया। वो लोग भी जान गए थे कि ये यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से अभी ये भाग कर आया है। तो बोलते हैं कि आओ हम तेरे साथ में क्या करें। तो जो योना बोलता है कि मुझे उठाकर ये समुद्र में फेंक दोगे तो ये जो है कि सब तूफान शांत हो जाएगा। और उन्होंने क्या काम किया, फिर बोलता है कि परमेश्वर इसका जो है कि इसी के ऊपर में जो है कि पड़े, हमारे ऊपर में कुछ ना है, इसका मृत्यु का वो बदला हमारे ऊपर में ना पाए। और उन्होंने जो है कि उसको फेंक दिया समुद्र में से उठाकर, उन्होंने उठाकर उसके लिए समुद्र में फेंक दिया। और वहाँ पर जो कि परमेश्वर ने एक बड़ा मछली तैयार किया उसके लिए, और उस मछली ने क्या है कि उस जोना के लिए निगल लिया। जोना ने उसके लिए निगल लिया। 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में रहा और परमेश्वर ने उसके लिए निकाला, क्योंकि उसका जीवन वहाँ पर जाकर समस्या में पड़ गया, मुश्किल में वहाँ पड़ गया। परमेश्वर का दुहाई भी दी उसने, जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में परमेश्वर ने निकाला भी, फिर जाकर उसने परमेश्वर का काम भी किया। पहले तो यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से भागा, फिर जाकर उसने प्रचार भी किया, लेकिन उसने अपने जीवन में समस्या उठाया। देखो यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से जब वो भागा तो उसका जो है कि जीवन समस्या में पड़ गया और 3 दिन के लिए वो मछली के पेट में वहाँ पर पड़ गया। वहाँ से परमेश्वर का दुहाई दिया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके लिए छुड़ाया, परमेश्वर ने उसके लिए
निकाला। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से वो भागा तो ऐसा सजा उसके लिए परमेश्वर ने दिया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से आज की सुबह मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि आपके लिए, मेरे लिए, हमें क्या है कि यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से भागना नहीं है और उसके साथ में हमारे लिए चलते रहना, बने रहना, उसके कामों को करते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा जीवन आशीष में होगा। आमीन। इसलिए हमें जोना की तरह भागना नहीं है। ये जोना तो परमेश्वर ने जो काम उसके लिए बोला ये तो भाग गया और वो काम उसने जो कि पहले नहीं किया, इसलिए क्या है बहुत मुश्किल उसके लिए उठाना पड़ा, समस्या में उसका जीवन पड़ गया। यदि हम भी परमेश्वर के कामों से हम भागेंगे, परमेश्वर की सेवा से हम भागेंगे, परमेश्वर के कामों से हम भागेंगे और तो हमारा जीवन भी, आपका और मेरा जीवन भी, हमारा जीवन भी जो है कि समस्या में पड़ जाएगा और हमारा जीवन में भी मुश्किल हो जाएगी, हमारे जीवन के लिए मुश्किल होगी। इसलिए हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर से हमें भागना नहीं है। यहोवा परमेश्वर के काम हमारे लिए करते रहना, उसके साथ में हमारे लिए चलते रहना, बने रहना प्रभु के लोगों के लिए बहुत जरूरी। उसके साथ में जब हम चलते रहते हैं, बने रहते हैं, उसके काम जब हम करते रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है, हमारा जीवन अच्छा होता है और हम फलवंत जीवन जीते हैं। परमेश्वर बहुतायत में हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग परमेश्वर के कामों से भागते हैं, परमेश्वर ने जो काम दिया है नहीं करते हैं, परमेश्वर की सेवाओं से, परमेश्वर के कामों से दूर दूर भागते हैं। वैसे उनके जीवन में समस्या भी बहुत होता है। बहुत परमेश्वर जो है कि उनके जीवन में उन्हें समस्या उठाना पड़ता है। परमेश्वर की सेवा से जब वो लोग भागते हैं, परमेश्वर के कामों से जब दूर होते हैं तो उनका जीवन समस्या में पड़ जाता है। बहुत जो कि स्ट्रगल, बहुत मुश्किलों का सामना जो है कि करना पड़ता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के कामों से हमें भागने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर से अलग अलग भागते हैं। चर्च आने से भी जो है कि बहुत सारे लोग भागते हैं, चर्च आने के लिए भी बहाना बनाते हैं, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के कामों से भागते हैं। उनका जीवन भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर के कामों में बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ में चलते रहते हैं, उनका जीवन भी अच्छा होता है और परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देता है। इसलिए आज की सुबह यही मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर से भागकर हम कहीं भी हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें क्या है कि परमेश्वर के साथ में हमारे लिए बने रहना, उसके कामों को हमारे लिए करते रहना बहुत ज़रूरी। क्योंकि हम जहाँ भी भागने की कोशिश करें, छिपने की, परमेश्वर से जाने की हम कोशिश करें, परमेश्वर हमारे लिए जानता है, परमेश्वर हमारे लिए देख रहा है और कहीं भी हम परमेश्वर से भागकर जा नहीं सकते हैं। परमेश्वर से कहीं भी हम छिप नहीं सकते हैं क्योंकि इस खुदा ने हमारे लिए बनाया है। वो माता के गर्भ में पड़ने से पहले से ही परमेश्वर हमारे लिए जानता है। इसीलिए कहीं भी हम उससे भागकर हम जा नहीं सकते हैं। योना भी यही सोच रहा था, योना ने भी यही सोचा कि शायद परमेश्वर को तो क्या पता है, मैं तो आराम से वहाँ जहाज में जाकर छिप सकता हूँ, आराम से सो रहा था वहाँ पर। इसीलिए देखो परमेश्वर तो देख रहा था कि ये जहाज में जाकर छिप गया, तो देखो वहाँ पर ऐसा आंधी तूफान चला दिया परमेश्वर ने, मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए। इसलिए हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जानता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर से भागकर कहीं भी जा नहीं सकते हैं, छिप नहीं सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है साम्स चैप्टर 139 वर्सेस 7 to 10 में वहाँ पर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊँ और तेरे सम्मुख से मैं किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ पर भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ पर भी तू हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर से भागकर कहीं भी हम जा नहीं सकते हैं, छुप नहीं सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से हमारे लिए भागना नहीं है और परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए बोला है, जो परमेश्वर ने जो सेवाएं हमारे लिए दिए हैं, हमें करते रहना चाहिए। यदि परमेश्वर के सम्मुख से भागेंगे हम, हमारा जीवन भी अच्छा नहीं होगा और हम जो कि कभी भी सफलता नहीं पाएंगे। हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा कामकाज कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा यदि हम परमेश्वर से भागने का कोशिश करेंगे, परमेश्वर से दूर दूर भागेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे, परमेश्वर के कामों को हम करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में
आशीष देगा। इसलिए उस खुदा ने हमारे लिए बनाया है, इसलिए उसने जीवन दिया है कि हम उस परमेश्वर की सेवा करते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए उस खुदा ने हमारे लिए बनाया है, जीवन दिया, उसने हमारे लिए खरीदा है। इसलिए हम अभी अपने नहीं रहे और परमेश्वर ने हमारे लिए खरीद लिया है कि हम उसकी महिमा करें। ये परमेश्वर का इच्छा है, उसकी सेवा करें। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 19 और 20 आयत में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाया है, आपके लिए, मेरे लिए। परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर के काम हमारे लिए करते रहना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर से भागना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर से बोलना चाहिए कि खुदा जो काम तू मेरे लिए देगा, जो काम तू मेरे लिए बोलेगा, मैं करूँगा। तो ऐसे हमारा जीवन आशीष में होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर से बोलते हैं कि मुझे काम दे, मैं करूँगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इजाया चैप्टर 6 वर्स 8, यशाया की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 8 आयत में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आमीन। हमें ये कहना चाहिए कि परमेश्वर हम यहाँ पर हैं, हमारे लिए भेजिए। इसलिए जब हम परमेश्वर के काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देता है। इसलिए यदि हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए ताड़ना भी देता है। परमेश्वर हमारे लिए जो है कि सजा भी देगा, हमारे जीवन में ताड़ना देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 19, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 19 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, और हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 6 to 12 में परमेश्वर के वचन लिखा है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 6 से लेकर 12 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यदि यहोवा परमेश्वर के काम हम नहीं करते हैं, परमेश्वर से भागते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सजाएं देगा, परमेश्वर हमारे लिए ताड़ना देगा। इसलिए हमारे लिए नहीं भागना चाहिए, परमेश्वर के कामों को हमारे लिए करना है, यूना की तरह हमारे लिए नहीं भागना है। और जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। ठीक है, हम अभी प्रार्थना में जाएंगे और